हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिसे लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल को लेकर कई मिथक हैं जो आपकी सेहत को गलत दिशा दे सकते हैं। तो चलिए आज हम 5 बड़े मिथकों को ब्रेक करेंगे और जानते हैं असली सच्चाई क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मिथक ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से बुरा नहीं है। हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनती हैं। उनकी जो वॉल्स है वो कोलेस्ट्रॉल से बनी होती हैं। विटामिन डी जो कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे बोन्स को मजबूत बनाता है, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। लेकिन हाँ, एलडीएल यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वो हार्ट में जो नसें होती हैं हार्ट की, उसको ब्लॉक करके हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट करा सकती हैं। जबकि एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल दिल के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से विलेन नहीं है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो हमारे बॉडी में घूम रहे हैं, जैसे हार्मोन्स है, विटामिन डी है, और यहाँ तक कि जो हमारा जो ब्रेन होता है उसका भी 80 to 90% जो है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बना होता है। तो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वही हार्मफुल होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल तो इनफैक्ट जो ब्लॉकेजेस हैं उसको कम करने में हेल्पफुल होते हैं, और बाकी जो कोलेस्ट्रॉल के बेनिफिट्स तो आप जान ही गए हैं। दूसरा मिथक, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ मोटे लोगों को ही होता है, जबकि सच्चाई ये है कि कोलेस्ट्रॉल मोटा हो या पतला हो, किसी भी इंसान में भी हाई हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर आपकी डाइट, जेनेटिक्स और आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। मॉर्निंग से नाइट तक आप कर क्या रहे हैं? सिडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं या आप अच्छी एक्टिव लाइफ जी रहे हैं? घर का हेल्दी खाना खा रहे हैं या मार्केट का जंक फूड खा रहे हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या हेल्दी ड्रिंक्स ले रहे हैं? ये सारे जो चॉइसेस हैं जो आप मॉर्निंग टू नाइट लेते हैं, ये सारे जो हैं लास्ट में डिसाइड करते हैं कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होगी। तो पतले होने के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इसलिए कंफ्यूज ना रहें कि आप दुबले पतले हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपको नहीं हो सकता है। नियमित चेकअप बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेकअप कराएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने को दुबला पतला समझ के सोच रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम है, जबकि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई जा रहा है, जो कि आपके हार्ट के रिस्क को बढ़ा सकता है। थर्ड जो मिथ है वो ये है, जो कि कई लोग जो जिम जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है, वो है कि अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जबकि सच्चाई ये है कि अंडे का जो पीला हिस्सा है उसमें ही बस कोलेस्ट्रॉल होता है, और वो भी कहीं ना कहीं हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है। रिसर्चेज में पता चला है कि आप अगर 1 से 2 अंडे खा रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ उन्हीं में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं जो 10 से 12 अंडे खा रहे हैं। तो दोस्तों, अति सर्वत्र वर्जेत, अति कहीं भी किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। हेल्थ बनाने के चक्कर में आप अगर ज़बरदस्ती में ज़्यादा अंडे खा रहे हैं तभी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो भी तब जब आप अंडे हैं उनका पीला हिस्सा जो है यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एग वाइट ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। चौथा जो मिथ है वो ये है, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने से हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस वजह से कई लोग कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होने के बावजूद भी साइड इफ़ेक्ट के डर से अपनी दवा नहीं खाते हैं, जिससे उनमें हार्ट अटैक, लकवे और इसी तरह के दूसरी डिसीजेस का रिस्क रहता है। दोस्तों, स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवा बनाई गई है, वो काफ़ी कारगर है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। यहाँ तक कि हार्ट ब्लॉकेज को भी कम करने में हेल्पफुल है। हाँ, कुछ लोगों में मसल्स में थोड़ा दर्द हो सकता है और छोटे मोटे और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स के डर से आप स्टैटिन्स यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा को बंद ना करें। हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो, इसलिए आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस दिया हो कोलेस्ट्रॉल की दवा कम करने की, तो आप ये दवाइयाँ ज़रूर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो अपनी डॉक्टर की सलाह से ही उसका डोज कम करें या बंद करें। कि कोलेस्ट्रॉल को डाइट से पूरी तरह खत्म कर सकते हैं क्या? तो सच्चाई ये है कि कोलेस्ट्रॉल को डाइट से पूरी तरह से खत्म किया ही नहीं जा सकता है। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल को डाइट से पूरी तरह से खत्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट मिथक की डिटेलिंग जब आपको बताई तभी आपको बता दिया था कि कोलेस्ट्रॉल अपने लिए कितना हेल्पफुल भी है। अपनी बॉडी में कितने सारे पार्ट्स हैं, इवन सेल्स हैं, बोन्स में जो यूज होता है, विटामिन डी, इवन ब्रेन जो हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है।
आप बैड कोलेस्ट्रॉल से बचें, बैड हैबिट्स से बचें। मार्केट के आइटम्स जिनमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्रांस फैट्स होते हैं, स्पेशली फास्ट फूड्स में, फ्राइड फूड्स में, तो उनसे बचें। और हेल्दी डाइट जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर जो फूड्स होते हैं उनको खाएं। तनाव कम करें और डेली 30 मिनट की एक्सरसाइज करें। अगर ये सब आप करते हैं तो आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल अगर आपने पूरी तरह से बंद कर दिया तो आप सोचिए आपके बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, आपका ब्रेन है, वो किस तरह से वर्क करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल के टाइम में लोग जो है सोशल मीडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, कुछ यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन उठाते हैं और उन्हें लगता है कि हमें कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए क्योंकि उनके इतने हार्म्स हैं। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारा फ्रेंड भी है और हमारा एनिमी भी है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना है जिससे हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम से कम रहे। तो दोस्तों, ये थे कोलेस्ट्रॉल से जुड़े 5 बड़े मिथ्स और उनकी सच्चाई। अब आप इन गलतफहमियों से बच सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर ख्याल रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्कार।